पाकिस्तान में रियल एस्टेट 40% ओवर प्राइस्ड है। अगर हम आसान लफाज में कहें तो इस तरह से कहेंगे कि एक वो मकान, एक वो कमर्शियल दुकान जिसके लिए आप 1 करोड़ रुपए पे कर रहे हैं, उसकी असल मालियत 60 लाख रुपए है। आप 40 लाख रुपए उसके लिए ज्यादा पे कर रहे हैं। और इस 40 लाख रुपए ज्यादा पे करने की वजह क्या है कि पाकिस्तान में जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है कि रियल एस्टेट में जाकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी किसी और इन्वेस्टमेंट का, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का ना तो लोगों का रुझान है अभी तक, और ना ही हमारे पास कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें जाकर के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते। जब इतने सारे लोग जाकर के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब हमारे यहाँ सप्लाई महदूद है, डिमांड लामहदूद होती जाएगी, तो इससे क्या होगा? प्राइस बढ़ती जाएंगी, प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। और यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। हम अपनी बात करते हैं कि अगर हम अपने लिए घर लेना चाह रहे हैं या हम रेंटल इनकम के लिए घर लेना चाह रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल घर लेना चाह रहे हैं, हम कोई प्लाट लेना चाह रहे हैं, तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये घर जो हम ले रहे हैं, ये कमर्शियल हम ले रहे हैं, इसकी प्राइस ओवर तो नहीं है, इसकी प्राइस ज्यादा तो नहीं है, क्या हम इसके लिए ज्यादा तो नहीं पे कर रहे हैं? ये हम किस तरह से मालूम करेंगे? इस चीज को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम एक तरीके यानी कि रेंटल इनकम के जरिए देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि किस तरह से होगा हम इसको रियल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर हम डीएचए मुल्तान की बात करें तो वहां पर हमें 9 मरला विला 2,25,000 2,20,000 के राउंड बोर्ड मिलता है। और इसी तरह अगर 9 टाउन की बात करें तो वहां पर हमें 5 मरले का कंस्ट्रक्टेड घर 2,25,000 2,30,000 यानी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, 2,25,000 में मिलता है, 2,20,000 में भी मिलता है। जिस तरह से क्वालिटी है उसी तरह, लेकिन वहां से जो रेंट मिल रहा है वो 65,000 है। हम इसको ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो है 2 करोड़ और 20 लाख। और यहां से जो महाना रेंट मिल रहा है वो है जी 65,000 रुपए। यानी कि जो हम 9 टाउन में या डीएचए मुल्तान में 9 मरले का विला ले रहे हैं या 9 टाउन में 5 मरले का घर ले रहे हैं, वहां पर हमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। और वहां से जो महीना हमें रेंट मिल रहा है वो 65,000 रुपए है। तो हम देखना ये चाहते हैं कि यहाँ से जो हमें रेंटल इनकम मिल रही है और ये जो हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो हम अपना घर खरीद रहे हैं, क्या ये ओवर वैल्यू नहीं है, ओवर प्राइस तो नहीं है? तो इसके लिए फार्मूला ये है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट पर ईयर ओवर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है। ये है जी हमारे पास फार्मूला। और देखें यहां से हमें जो इन्वेस्टमेंट है हमारी ये है 2 करोड़ 20 लाख, और यहां पर जो हमारी रेंटल इनकम है वो 65,000 रुपए जो कि हमारा प्रॉफिट है। अगर पर महीना निकालें तो ये हमारी होगी ज़रबे 12 करेंगे और ये हमें, और ये बन गई 7,80,000 रुपए। अब हम इसको इधर पुट करते हैं 7,80,000 और डिवाइडेड बाय 2 करोड़ और 20 लाख। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.03 तो हमारे पास ये वैल्यू बनती है, और हम इसको लिख सकते हैं तो ये 3% है। और यहां से हमें पता ये चलता है कि जो हमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए लगा रहे हैं, वहां जो हमें रिटर्न मिल रहा है, वहां से सालाना जो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो 3% मिल रहा है। यानी कि जो हमें ये इन्वेस्टमेंट हमें सालाना इनकम 3% की दे रही है। अगर हम कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो हमें ओवर वैल्यू ना हो, जहां पर इन्वेस्टमेंट हमारी ओवर वैल्यू ना हो, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो ओवर वैल्यू ना हो, तो ये 4.5% से कम ज्यादा होना चाहिए। इससे कम पर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ओवर वैल्यू जगह है, वो ओवर वैल्यू चीज जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2% के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहां पर उनको एनुअल रिटर्न 2% का मिल रहा है, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इवन के 2% से भी कम मिल रहा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न मिल नहीं सकता। पिछले दिनों हमने खुद एक प्रॉपर्टी देखी थी, इस पर 4.8% रिटर्न मिल रहा था, यानी कि उसकी कीमत को मैंने 1 करोड़ 7-8 लाख रुपए थी, और उस पर जो रिटर्न मिल रहा था, जो यानी कि उसका जो रेंटल इनकम थी वो तकरीबन 48,000 थी। तो इसको करके देखिए आप तकरीबन इतनी ही बन जाएगी। तो कम से कम आपका इससे ज्यादा होना चाहिए अगर आप कहते हैं कि मेरी रिटर्न अच्छी हो, मेरा जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं वो अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, तो इसके लिए आपके पास इतना फिगर का होना इंतहाई जरूरी है। इससे कम आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब यही फार्मूला, अब देखें यही फार्मूला आपकी कमर्शियल पर भी अप्लाई होगा, यही फार्मूला आपके रेजिडेंशियल पर भी अप्लाई होगा।
अगर यूके यूएसए की बात करें तो वहां पर तो हमें 10% से भी ज्यादा बात प्रॉपर्टी पर रिटर्न मिल रहा होता है रेंटल इनकम की सूरत में। हमारे यहाँ तो लोग सिर्फ धड़ाधड़ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। अच्छा, एक और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पाकिस्तान में जो टोटल हमारा रहायशी रेजिडेंशियल एरिया की वैल्यू है ना, वो है कि 1211 बिलियन डॉलर यूएसए डॉलर, और जो कि हमारे टोटल जीडीपी का 3.3% है। यानी कि ये हमारी जो टोटल रेजिडेंशियल एरिया की मालियत है पाकिस्तान की, वो 3.3% से भी ज्यादा है पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से। जब हम इसको कंपेयर करते हैं यूएसए के साथ, तो वहां पर उनकी जो टोटल वर्थ है उनकी रेजिडेंशियल एरिया की, उनकी जीडीपी से 1.3% है, यानी कि 1.3% टाइम ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ 3.3% ज्यादा है। यानी कि इतना बड़ा फर्क है, और सिर्फ इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ चीजें ओवर प्राइस हो चुकी हैं। और इस चीज का इफेक्ट क्या है, चीज का इम्पैक्ट क्या है कि हमारे यहाँ लोग 10 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उनको घर चाहिए है, उनको रहना चाहिए है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती क्योंकि चीजें ही इतनी हमारे पास ओवर प्राइस है। और दूसरा, हमारी मुल्क की जो इकॉनमी है उस पर भी असर है चीज का, क्योंकि अब हम रियल एस्टेट पर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इसका फायदा क्या है, इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है? ना इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना इसको मुल्क को ज्यादा कोई फर्क पड़ रहा है। वही हम जो एफडीआई का टैक्स हम थोड़ा बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, वो इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है हमारे मुल्क को। और जब अगर हम इसी के बदले एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, अपनी कंपनियां बड़ी बड़ी खड़ी करेंगे, तो हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारी, और हमारे मुल्क के अंदर जॉब क्रिएट होंगी, हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री पैदा होगी, हमारे मुल्क के अंदर ज़राए मुबादला आएगा, डॉलर आएगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बहरहाल जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन चीजों को जरूर देखें कि जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं क्या वो चीजें ओवर प्राइस तो नहीं है, ओवर वैल्यू तो नहीं है, क्या मैं किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा जहां पर चीजें ओवर प्राइस हो और मुझे कल कराऊं उसका नुकसान, उसका खमियाजा भुगतना पड़े। बहुत शुक्रिया।